वो जो लोगों ने अपनी गद्दियां बना के रखी हैं, अपने नसब बना के रखे हैं, अपने शिजरे संभाल के रखे हैं, ये शिजरे क़यामत के दिन काम नहीं आएंगे। फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। आपका हसब व नसब क्या है, आपका खानदान क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका शिजरा क्या है, अल्लाह के यहाँ ये मैटर ही नहीं करता है। अल्लाह क्या पूछा ही नहीं जाएगा। आपका अकीदा क्या है, आपका अमल क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपके करतूत क्या है, अल्लाह क्या तो ये देखा जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते मन बत्ता बिही अमलहु लम युस्रि बिही नसबहु। जिसका अमल उसको पीछे कर दे, उसका नसब उसको आगे नहीं कर सकता। अगर आप अपने अमल में पीछे हैं, आपका परसेंटेज आपके अमल में कमजोर है, तो आपके नसब का परसेंटेज आपको अल्लाह ताला के फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं करा सकता। अल्लाह ताला की जो रैंकिंग होगी वो अमल की बुनियाद पर होगी, वो नसब की बुनियाद पर नहीं होगी। तो हजरत इब्राहिम एक पैगंबर है, उन्हें अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र है। अल्लाह मेरी औलाद शिर्क न करे, अल्लाह मेरे बच्चों को तो शिर्क से बचाए। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर दुआ करता है, जिसने तौहीद के लिए सब कुछ लुटा दिया। जानते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था ना, उनके बदन से कपड़े उतार लिए गए थे। मजाक नहीं है, हम तो वाकयात की रोशनी में सुन लेते हैं और वाह वाह कर देते हैं, सुभान अल्लाह कर देते हैं, मगर आसान नहीं है मेरे भाई जिंदगी को दांव पे लगा देना। इब्राहिम बनना आसान काम नहीं है। आग में डालने के लिए इब्राहिम के बदन से कपड़े उतार दिए गए, मगर इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल नहीं था। एक अल्लाह की तौहीद की दावत और एक अल्लाह की तौहीद के मिशन को लेकर के आज इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है। और इब्राहिम की जुबान पर बस एक ही कलमा था, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है और अल्लाह से बेहतरीन मदद करने वाला कोई नहीं। ये दुआ थी, ये वजीफा था, ये अल्फाज थे इब्राहिम की जुबान पर। और जब ये अल्फाज थे तो आज अल्लाह ताला ने बारिश नहीं बरसाई इब्राहिम की आग को बुझाने के लिए, हवाएं नहीं चलाई अल्लाह ने इब्राहिम की आग को बुझाने के लिए। आज अल्लाह ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग तो मेरे इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। इब्राहिम के बदन से कपड़े उतार लिए गए, उनके बदन को नंगा करके आग में डाला गया। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बड़े ऑथेंटिक मुहद्दिस हैं, बड़ा मोतबर नाम है इब्ने हजर का। वो फतुल बारी में लिखते हैं कि बाज़ रिवायात से ये मालूम होता है कि क़यामत के दिन, ये सही रिवायात में ये बात मौजूद है कि क़यामत के दिन सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा। जब क़यामत के दिन सारे लोग नंगे बदन मैदान महशर में इकट्ठा होंगे तो सबसे पहले इन अव्वला मा युक्सा, सबसे पहले कपड़ा किसको पहनाया जाएगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो इब्ने हजर लिखते हैं कि ये पहले कपड़ा उनको क्यों पहनाया जाएगा? क्योंकि अल्लाह की तौहीद के लिए कपड़ा उनके बदन से उतारा गया था। ये वो इब्राहिम है, तौहीद के लिए घर को छोड़ा, तौहीद के लिए बाप को छोड़ा, तौहीद के लिए वतन छोड़ा, तौहीद के लिए बेटा कुर्बान करने को तैयार हो गए, तौहीद के लिए बीवी और बच्चे को बेआबो गया सरजमीन में बसा के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। वो इब्राहिम कहने के अल्लाह मेरे बच्चों को तो शिर्क से बचाना, मेरे भाई अपने बच्चों को भी शिर्क से बचा लो। जो हालात हैं वो अल्लाह बता रहा हूं, हालात बड़े खतरनाक हैं। वो नस्ल तैयार हो चुकी है जो आप जिन नारों को आप शिर्क और कुफ्र कहते हैं, उन नारों पर वो फक्र करती है। आपके इसी बनारस के एक नौजवान के बारे में कल लोगों ने बताया कि वो जो है लोगों को कार्ड बांट रहा है और उस कार्ड पर जो है एक शिर्क के अड्डे की तस्वीर, एक जो है जहां पर गैरुल्लाह की इबादत हो रही है उस जगह की बाकायदा तस्वीर और उस गैरुल्लाह की फोटो जो है, उस माबूद बातिल की फोटो लगा करके एक मुसलमान नौजवान, आपके इलाके का नौजवान, बनारस का, हमारे माहौल का नौजवान जो है वो साहब जश्न मना रहा है कि साहब ये हो रहा है। मैं इशारों के नाम में बात कर रहा हूं, आप समझ जाएं, बातें ऑन द रिकॉर्ड हो रही हैं। ये हालात है हमारे भाइयों। एक बड़ी तादाद में हमारे नौजवान नस्ल जो है, हमारी नौजवान बच्चियां आज मुर्तद हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बच्चियों को दीन तो सिखाया नहीं। दीन के नाम पर हमने बहुत कमाल कर दिया, तो साहब कुरान पढ़ा दिया, हाफिज जी को बुला करके खुश हो गए कि साहब हमारी बच्ची ने कुरान खत्म कर लिया। इस कुरान के पढ़ने का क्या मतलब है? रट्टू तोते की तरह आपकी बच्ची ने अगर 30 पारे का कुरान खत्म भी कर दिया तो इस कुरान के पढ़ने का क्या मतलब है? इस कुरान ने आपकी बच्ची के अकीदे को थोड़ी संवारा है,
आपकी बच्ची को तौहीद थोड़ी सिखाया है, उसने तो अरबी के टेक्स्ट की तरह एक जो है मुकद्दस इबारत की तरह उसको पढ़ लिया, याद कर लिया चंद सूरतें। कुरान का मजमून क्या है, कुरान का पैगाम क्या है, वो तो आपकी हमारी नौजवान नस्ल गाफिल है। हम साहब बड़े खुश हैं, हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, बनारस के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ा है हमारा बच्चा। हम साहिब हैसियत हैं, हम क्यों अपने बच्चों को किसी मामूली इदारे में डालेंगे? हम तो हाई क्लास के लोग हैं, हाई क्लास इदारे में डाल रहे हैं। आपके बच्चे ने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, उसने कॉलेज कर लिया, उसने मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर लिया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। उसके पूरे सिलेबस में, उसके पूरे तालीम के उस पूरे सिलसिले में कहीं तौहीद नहीं है मेरे भाई, कहीं ईमान नहीं है, कहीं दीन की बुनियादी बातें नहीं है। तो बच्चा अगर आगे चल करके इस्लाम के मुतालिक डाउट्स हैं उसके दिमाग में, नबी के मुतालिक उसके दिमाग में गलत फहमियाँ हैं, तो ये तो हमने बीज बोया है। कितनी मस्जिदें हैं मेरे भाई, जहाँ जुमा की नमाज में नौजवान कब आता है? जुमा की नमाज के 5 मिनट पहले आता है। उस घर के बाप ने कभी नहीं कहा कि बेटा तू आधा घंटा पहले जुमा में आया कर, जुमा के खुतबे में जो बातें होती है वो तेरे लिए भी होती है, कभी नहीं कहा। एक फॉर्मेलिटी है, एक खाना पूरी है, एक औपचारिकता है जिसको पूरा किया जा रहा है। 5 मिनट पहले आए, जुमा की नमाज पढ़ के चले गए, बस हो गए मुसलमान की कैटेगरी में हमारा नाम लिख दिया गया। एक बड़ी तादाद में हमारी कौम के लोगों ने अपनी औरतों पर मस्जिदों के दरवाजे बंद करके रखे। साहब हमारे यहाँ औरतें नहीं आ सकती मस्जिद में, नहीं जाती उनकी औरतें। साल में कभी कोई एक प्रोग्राम हुआ, तबर्रुक के तौर पर औरतें आ गई तो आ गई, वरना उसमें भी नहीं जाती हैं। अब आपकी औरतें इंस्टाग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इन तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए उनके दिमागों में शिर्क की मोहब्बत डाली जा रही है, कुफ्र की मोहब्बत डाली जा रही है, तौहीद को हल्का करके पेश किया जा रहा है। ये कोई तौहीद कोई मामूली चीज है भैया? मुसलमान किसी की तौहीन नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता, ये हमारी तरबियत नहीं है, हमारे दीन की तालीम नहीं। मगर आप गौर करें, मुसलमान किसी की भी का जय जयकार करने लगे, किसी का भी नारा लगाने लगे, किसी को रब कहने लगे, किसी को माबूद कहने लगे, नहीं। मुसलमान का अकीदा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो इंसान किसी का बाप हो, किसी का बेटा हो, किसी का शौहर हो, वो रब नहीं हो सकता, ये हमारा अकीदा है। दुनिया उसे रब मानती हो, मानती रहे, हम नहीं मान सकते उसे, हम उसे पूजा के योग्य नहीं मान सकते, हम उसे इबादत के लायक नहीं मान सकते। तौहीद को सही करो मेरे भाई, तौहीद के बगैर दुनिया और आखिरत कहीं चैन नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अनाम के अंदर, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। मेरे बंदो जो ईमान लाए और अपने ईमान के साथ उन्होंने जुल्म को यानी शिर्क को नहीं मिलाया, उन्हीं को अमन मिलेगा, उन्हीं को चैन मिलेगा, उन्हीं को नजात मिलेगी, वही अल्लाह के यहाँ कामयाब होंगे, वही हिदायत पाएंगे। दुनिया में बाज लोग साहब उनका मिशन है कि दुनिया में अल्लाह का निज़ाम लागू कर दें, बड़ी अच्छी बात है, ये तो इस्लाम भी कहता है कि अल्लाह का निज़ाम लागू होना चाहिए। इस मिशन की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं आप? कहते साहब हम पहले पॉलिटिकली काम करेंगे, पहले हम पॉलिटिक्स में मेहनत करेंगे। नबियों ने पहले पॉलिटिक्स पर मेहनत नहीं की, नबियों ने पहले अकीदे पर मेहनत की, नबियों ने पहले तौहीद को दुरुस्त किया। आप किसी भी अकीदे को वाले को लाएं और आपका मिशन हो साहब कि आप जमीन पर अल्लाह का निज़ाम लागू करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आप नामुमकिन चीज का सपना देख रहे हैं। जब तक अकीदा दुरुस्त ना हो तब तक अल्लाह का निज़ाम कैसे लागू करेंगे आप? ये अल्लाह का वादा है कि जब तक तुम तौहीद पर रहोगे हम तुम्हारे दीन को गालिब करेंगे। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तख्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। सूरह नूर की आयत है। अल्लाह ने कहा वादा है ईमान वालों से मेरा कि हम जरूर तुम्हारे दीन को गालिब करेंगे, हम तुम्हें अमन और चैन अता फरमाएंगे, हम तुम्हें जमीन में इक़्तिदार अता फरमाएंगे। शर्त क्या है? या बुदूननी, तुम मेरी इबादत करो, मेरी इबादत में शिरक मत करो, शरीक मत करो किसी को। इतना मजबूत अकीदा हो कि आपका 5 साल का बच्चा भी गैरुल्लाह के सामने हाथ ना फैलाए, इतना मजबूत अकीदा हो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन हैं, आपके चचा के बेटे हैं। 10 या 12 साल की उनकी उम्र है। सवारी के ऊपर